में बुद्धि होती है। तो यहाँ पर संत कहते हैं कि खाना पीना सोवना और न कोई चीत, और यहाँ पर कहते हैं गुरु शब्द विसार्या वो आदि अंत का मीत। यहाँ पर संत जनों ने क्या कहा है कि भाई क्या है जीव की सुबुद्धि किसमें? खाना पीना सोवना, बस वो खा लेता है, पी लेता है और सो जाता है पढ़ के। तो वो कहते हैं और ना कोई चीत, उसको किसी चीज का ध्यान ही नहीं है। वो कहते हैं गुरु का शब्द विसार है, उसने जो गुरु का शब्द जो भगवान का नाम है वो विसार दिया है। वो आदि अंत का मीत, जो आपका मीत है, जो वास्तविक प्रेमी है आपका, उसको तो आपने भुला दिया है। वो आप इस शारीरिक बुद्धि के कारण, इस सुख के कारण, आप इन शरीरों में सुख लेने की सोच रहे हो, इस भोजन में सुख लेने की सोच रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं ये परम दुख का कारण है, यही आपको दुखी कर रहा है, क्योंकि आपने जो वास्तविक प्रेमी है श्री कृष्ण, उनको आपने भुला करके आप इन शरीर में सुखों की बुद्धि सोच रहे हो। आप सोच रहे हो ये भोजन मुझे सुख देगा, मुझे ये जो बिस्तर है ये सुख देगा, मुझे कोई स्त्री पुरुष सुख दे देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये सब सुख नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुख आपको वही दे सकता है, क्योंकि आप अंदर से क्या हो? आप सनातन हो, आप सत्य हो, आप परिवर्तन होने वाले हो नहीं, पर आपने परिवर्तन होने वालों से रिश्ता अपना जोड़ लिया है, इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। क्योंकि आपका जो हृदय है वो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परिवर्तन होने वाली नहीं है, पर शरीर तो परिवर्तन होने वाला ही है ना। शरीर तो प्रतिपल परिवर्तन होगा। तो जब आप देखते हो कि हमारे हृदय में तो प्रेम वैसा ही है सामने वाले के लिए, पर अब वो बदलने लग गया है, तो वो तो बदलेगा, क्योंकि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है। तो श्री कृष्ण कहते तभी आपका प्रेम बदलता भी रहता है, और प्रेम बदलने के साथ साथ जैसे ही ये शरीर नष्ट होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो प्रेम भी नष्ट हो जाता है, और आप इस संसार में आ करके भी और खाली हाथ जाते हो। यहाँ पर कहा जाता है ना कि जो संसार में आया है वो खाली हाथ जाएगा, तो खाली हाथ आप और हम ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि हम कुछ सच्चाई का करते ही नहीं है। भगवान के पास क्या जाएगा? सत्य ही तो जाएगा, और सत्य हमने कभी लिया नहीं। हम तो हमेशा अज्ञानवश झूठ में ही जीते रहे हैं, तो हम खाली हाथ ही जाते हैं। पर यहाँ पर व्यक्ति खाली हाथ भी नहीं जाता, वो जो कार्य करता है, जो उसके कर्म है, उसको वो संग लेकर के ही जाता है। उस संग के कारण ही फिर उसे उन कर्मों का भोगना पड़ता है, और भोग करके वो और दुख पाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसकी ओर देखना है? हमें सत्य की ओर ही देखना है, कि जब आप सत्य की ओर देखोगे तो आप यहाँ भी सुख हो जाओगे, आप यहाँ भी सुख को प्राप्त कर लोगे, और आप परलोक में, लोक परलोक दोनों में आप सुखी हो जाओगे। पर होगे तभी जब आपकी दृष्टि सत्य पर होगी।